दुनिया के किसी भी देश के लिए उसकी सीमाओं की सुरक्षा करना उनका प्राथमिक काम होता है, ताकि कोई दूसरा देश उस पर आक्रमण करके उसकी जमीन न हथिया ले। लेकिन कई देशों की सीमाओं पर कुछ ऐसे चौक पॉइंट यानी महत्वपूर्ण गलियारे होते हैं जिन पर अगर कोई दुश्मन देश कब्जा कर ले तो उस देश को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इस कारण वे देश उन चौक पॉइंट पर पहले से ही अपने एयरफोर्स और आर्मी आदि के बेस बनाकर रखते हैं। ऐसे में एक ऐसा ही चौक पॉइंट, एक कमजोर गलियारा हमारे भारत के पास भी है, जिसे चिलिगोड़ी कॉरिडोर कहते हैं। लेकिन इसे आर्मी की भाषा में चिकन नेक भी कहा जाता है, क्योंकि इस गलियारे की आकृति बिल्कुल मुर्गी के गर्दन जैसी है। इस कारण इसे चिकन नेक भी कहते हैं। ऐसे में अगर भारत का दुश्मन देश चीन इस गलियारे पर कब्जा कर लेता है तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि चीन इस गलियारे को कब्जाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन चीन इस गलियारे को क्यों कब्जाना चाहता है, और अगर वो इस पर कब्जा कर लेता है तो इससे हमारे भारत को क्या नुकसान होगा? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि चीन भारत के चिलिगोड़ी कॉरिडोर पर क्यों कब्जा करना चाहता है, भारत के लिए चिकन नेक यानी चिलिगोड़ी कॉरिडोर कितना महत्वपूर्ण है, भारत इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर को किस तरह सुरक्षा दे रहा है, और भारत की इस कॉरिडोर को लेकर आगे की क्या रणनीति है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इस मैप को देखें, यहाँ पर आप भारत के चिलिगोड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को देख सकते हैं। यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर है। यह भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाला एकमात्र क्षेत्र है, क्योंकि इसके नीचे बांग्लादेश है और ऊपर नेपाल है। तो चिलिगोड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल से चिलिगुड़ी शहर में होने के कारण इसे चिलिगोड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और तराई क्षेत्रों से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। साथ ही यह नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमा बनाता है। यानी एक तरह से यह भारत के भूगोल के लिए भयानक रूप से कमजोर स्थान है। और भारत और चीन का जब डोकलाम विवाद हुआ था तब चिलिगोड़ी कॉरिडोर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान था। अब आजादी के समय यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब बंगाल के विभाजन के बाद चिलिगोड़ी कॉरिडोर को बनाया गया था। अब इस मैप को देखें, उस समय यह सिक्किम राज्य पूर्व में गलियारे के उत्तरी किनारे पर स्थित था, लेकिन उस समय यह सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। बाद में साल 1975 में जनमत संग्रह के बाद सिक्किम को भारत का हिस्सा बना दिया गया, जिसने भारत को चिलिगोड़ी कॉरिडोर के उत्तर में एक महत्वपूर्ण पहुंच प्रदान की, क्योंकि इससे चुंबी घाटी के पश्चिमी पर भारत का नियंत्रण हो गया, जो भारत के लिए सैन्य रूप से काफी महत्वपूर्ण है। चुंबी घाटी चिलिगोड़ी कॉरिडोर से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अब चिकन नेक कॉरिडोर भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने का प्रमुख कारण यह है कि यह कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। ऐसे में अगर युद्ध की स्थिति पैदा हो और चीन इस गलियारे को कब्जा ले तो भारत का पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों से संपर्क टूट जाएगा, जो भारत किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है, क्योंकि इस पूर्वोत्तर राज्यों में भारत की 5 करोड़ से ज्यादा आबादी रहती है। तो यह चिलिगोड़ी कॉरिडोर ही है जो शेष भारत को 5 करोड़ लोगों की आबादी से जोड़े रखता है। इस कारण चीन पिछले कुछ सालों से इस कॉरिडोर को युद्ध के समय कब्जा करने की रणनीति बना रहा है। इस कारण चीन ने डोकलाम में सड़क बनाने की कोशिश भी की, और डोकलाम से चिलिगोड़ी कॉरिडोर की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर ही है। और डोकलाम चिलिगोड़ी कॉरिडोर से काफी ऊंचाई पर स्थित है। और इतना ही नहीं, ये डोकलाम भारत, नेपाल और भूटान के ट्राई जंक्शन पर भी है। तो अगर चीन डोकलाम पर कब्जा कर लेता है तो वो चिलिगोड़ी कॉरिडोर पर आसानी से नजर रख सकता है, और चीन को युद्ध के समय इसकी ऊंचाई का भी फायदा मिलेगा। लेकिन भारत और भूटान के अच्छे संबंध होने के कारण भारत ने डोकलाम में चीन को सड़क नहीं बनाने दी। तब से भारत और चीन में डोकलाम विवाद की शुरुआत हो गई, जो अभी तक सुलझा नहीं है। वहीं भारत का चुंबी घाटी और डोकलाम क्षेत्र पर पहुंच होने से भारत को चीन के तिब्बत पर नजर रखने में आसानी हो रही है। फिर यह कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्य की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। दार्जिलिंग की चाय और इमारती लकड़ियां इस क्षेत्र के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और इस कॉरिडोर के बीच एकमात्र रेलवे फ्रंट लाइन और एक ही हाईवे है, जिससे सभी पूर्वोत्तर राज्य शेष भारत से रेलवे और सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं। NH-31 चिलिगुड़ी को असम के गुवाहाटी से जोड़ता है, और भारत और चीन की सीमा
यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास सड़क मार्ग और रेलवे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं और NH-10 सिलीगुड़ी को चिक्कम के गंगटोक तक जोड़ता है। यहाँ पर आर्मी कॉर्प है जो सीधे तौर पर इस हाईवे से जुड़ी हुई है, यानी भारतीय सेना के सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति इस कॉरिडोर और हाईवे से ही की जाती है। इसके अलावा न्यू जलपाई रेलवे स्टेशन को असम के गुवाहाटी से कनेक्ट किया गया है, जहां गुवाहाटी से तवांग तक ये आपस में सड़क मार्ग से जुड़ जाते हैं और तवांग से LAC की दूरी मात्र 30 किलोमीटर ही है, जो स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और भविष्य में युद्ध के समय भारत अपने आधुनिक हथियारों और सैनिक को इसी कॉरिडोर के जरिए LAC पर पहुंचाकर हाई एडवांटेज ले सकता है। और इतना ही नहीं, भारत ने इस इलाके को सुरक्षित करने के लिए इस क्षेत्र के ईस्ट और वेस्ट में 2 एयरबेस का भी निर्माण किया है। बागोदरा और हस्सीमार इस क्षेत्र के 2 एयरबेस है। साथ ही डोकला क्षेत्र में कई ब्रिज और पुल का निर्माण BRO के द्वारा किया जा रहा है। फिर जापान भी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अधिक सक्षम करने के लिए काफी निवेश भी कर रहा है। साल 2017 में जापान इंडिया एक्ट ईस्ट फोरम 2017 के अंतर्गत जापान ने कनेक्टिविटी, हाइड्रो पावर और स्किल डेवलपमेंट जैसे कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जो इस इलाके को और भी सक्षम बना रहे हैं। वहीं भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया में आसियान देशों के बीच संपर्क को सुगम बनाने के लिए यह कॉरिडोर काफी महत्वपूर्ण है। इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में काफी उग्रवाद है, तो इस गलियारे की सहायता से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध अप्रवासन, आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरपंथी से मुकाबला करने में भी काफी आसानी हुई है, क्योंकि इसी कॉरिडोर के माध्यम से भारतीय सेना इन क्षेत्रों में पहुंच पाती है। इसके साथ ड्रग तस्करी भी भारत के लिए काफी गंभीर मुद्दा है। साउथ ईस्ट एशिया के गोल्डन ट्रायंगल माने जाने वाला ये एरिया जो थाईलैंड, म्यांमार और लाओस से मिलकर बनता है, ये गोल्डन ट्रायंगल दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग मार्केट माना जाता है। तो इस गोल्डन ट्रायंगल से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आसानी से ड्रग्स पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड गोल्डन ट्रायंगल के एक देश म्यांमार से जुड़े हुए हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों में ड्रग्स आने से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए पूरे भारत में ड्रग्स को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। वहीं भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अगर सही से सिक्योर करता है तो ड्रग ट्रैफिकिंग को भारत में रोका जा सकता है और ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ अवैध रूप से आने वाले लोगों को भी भारत में घुसने से रोका जा सकता है। फिर भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व चीन अच्छे तरीके से जानता है। इस कारण चीन भारत के LAC के आसपास सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से कर रहा है, ताकि युद्ध के समय सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करके पूरे पूर्वोत्तर पर चीन की पकड़ बनाई जा सके। वहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार में निवेश कर रहा है और नेपाल में चीन हाईवे और रेल नेटवर्क बना रहा है जो सीधे तिब्बत को नेपाल से जोड़ती है। तो म्यांमार में चीन क्योकप्यू पोर्ट का निर्माण कर रहा है और अंडमान निकोबार के पास कोको द्वीप पर नवल बेस भी बना रहा है। वहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए सबसे अहम देश बांग्लादेश के साथ मिलकर चीन तीस्ता नदी के लिए 1 बिलियन का लोन दे रहा है। यानी चीन भारत के पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को कब्जाने के लिए इस क्षेत्र के आसपास वाले देशों को अपने साथ लेना चाहता है, लेकिन अभी के लिए भारत चीन के इन मंसूबों को पूरा नहीं होने दे रहा। अब भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए सबसे अहम देश बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत गहरे और पुराने हैं। इस कारण पूर्वोत्तर राज्यों में सामान को आसानी से पहुंचाने के लिए बांग्लादेश और भारत के बीच 2020 में समझौता हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत कोलकाता अगरतला वाया चित्तगोंग पोर्ट के जरिए सामान की खेप पहुंचाई जाएगी। यानी इस समझौते से भारत बिना सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पूर्वोत्तर के हिस्सों में अपना सामान पहुंचा सकता है। वहीं भारत सरकार ये भी जानती है कि पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अतिरिक्त भारत के पास एक और रास्ता होना चाहिए, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में आसानी से पहुंचा जा सके, साथ ही इन देशों के साथ व्यापार में बढ़ोतरी हो सके। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास करने के लिए साल 2008 में कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई थी, ताकि कम समय में दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों तक सामान को पहुंचाया जा सके। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों तक पहुंचाने का ये सबसे छोटा रास्ता था और इस प्रोजेक्ट के अलग अलग चरण बनाए गए थे, जिसमें पहला चरण, इस चरण में कोलकाता को 539 किलोमीटर दूर
म्यांमार के सिटवे बंदरगाह को समुद्र के रास्ते जोड़ा जाएगा। फिर दूसरा चरण सिटवे बंदरगाह से कालादान नदी के रास्ते होते हुए 158 किलोमीटर दूर म्यांमार के पलेटवा तक पहुंचा जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण में पलेटवा से 109 किलोमीटर दूर सड़क के रास्ते होते हुए भारत के मिजोरम के जोरिनपुई तक पहुंचा जाएगा। उसके बाद चौथे चरण में जोरिनपुई से यह सड़क 100 किलोमीटर दूर मिजोरम में लांगचलाई तक पहुंचाई जाएगी और यहां से आइजोल होते हुए यह सड़क असम तक जाएगी। वहीं साल 2008 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिल गई थी। तब इस प्रोजेक्ट का बजट 535 करोड़ था, लेकिन 2015 में इसकी लागत बढ़ाकर 2904 करोड़ रुपए हो गई। आज इस पूरे कालाधन प्रोजेक्ट का खर्च भारत अकेला उठा रहा है और मार्च 2023 तक यह पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, ऐसा भारत सरकार का अनुमान है। और अगर यह पूरा हो जाएगा तो भारत को इस प्रोजेक्ट के जरिए चिलगोड़ी कॉरिडोर को बाईपास करने का जरिया मिल जाएगा। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भारत के सामान की पहुंच भी बढ़ जाएगी और इसके अलावा मिजोरम और मणिपुर जैसे जमीन से घिरे हुए राज्यों तक भारत सरकार आसानी से सामान भी पहुंचा पाएगा। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि चीन भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर क्यों कब्जा करना चाहता है। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।